Hello dear students, welcome back in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. So this is your chapter number 2 and the name of the chapter is nouns. So today we will discuss about nouns. Okay, let's start. Okay, first we will read about definition. Okay, what is noun actually? A noun is the name of a person, place, animal, feeling और a material. Noun क्या होता है? किसी person का, place का, animal का, feelings का, मटीरियल्स का, इन सब का नेम होता है हमारा नाउन. ओके, एग्जांपल्स. ऋषि किसी पर्सन का नेम हुआ, राइट. गर्ल, पेंसिल किसी थिंग का नेम हुआ. मैसूर प्लेस का नेम हो गया. ताजमहल, ठीक है, किसी बिल्डिंग का नेम हो गया. ओके, काइंड्स ऑफ नाउन को डिस्कस कर लेते हैं अब. ओके, There are 5 kinds of noun which are given in the following flow chart. देखो अब आपको बताया यहाँ पर 5 kinds होते हैं नाउन के, जो कि आपको चार्ट के थ्रू बताया. फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, सेकंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन एंड लास्ट इज मटेरियल नाउन. ठीक है, ये 5 हमारे काइंड्स होते हैं नाउन के. ओके, नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग्स, मटीरियल्स का नेम. ऑलराइट, इसके 5 काइंड्स होते हैं. ओके, फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन. A proper noun is the name of a particular person, place or a thing. Proper noun क्या होता है? किसी particular person का, place का और thing का name होता है. जब हम किसी particular चीज के बारे में बात करें, particular person के बारे में बात करें, ठीक है. For example, राहुल किसी particular person का name है, right? राहुल चाइना किसी particular country का name है, right? Air India, Red Fort, Yamuna are a few examples of proper noun. ठीक है, अब ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं प्रॉपर नाउन के, जिसमें प्रॉपर बताया गया है किस चीज के बारे में बात हो रही है, राइट. A proper noun always begins with a capital letter. देखो हमारे प्रॉपर नाउन्स हमेशा जो स्टार्ट होते हैं, बिगिन जो होते हैं, वो कैपिटल लेटर से होते हैं, राइट. आप सभी में देखेंगे यहाँ पर ये जो इनकी जो स्टार्टिंग है कैपिटल लेटर से है, राइट. ओके, एग्जाम्पल, अंजलि इज माई एल्डर सिस्टर. अंजलि में ए जो है वो क्या है? देखो कैपिटल बना हुआ है, राइट. किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है. नेक्स्ट, लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश. देखो यहाँ पर एल और यू दोनों कैपिटल बने हुए हैं, राइट. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन नाउन. ठीक है, A common noun is the name of a common things, places, persons और animals, जिसमें कॉमन चीजें आती हैं. स्पेसिफिक की बात नहीं होती कॉमन नाउन में, कॉमन चीजों की बात होती है. जैसे कॉमन थिंग्स हो गई, किसी थिंग का नेम, ठीक है. प्लेस का नेम हो गया, प्लेस का मतलब जैसे बिल्डिंग, ठीक है, एक कॉमन नेम है. बिल्डिंग का नेम नहीं बताया बट एक कॉमन नेम है ये, राइट. ओके, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय. बॉय देखो एक कॉमन नेम है, किसी पर्टिकुलर बॉय की बात नहीं कर रही, लाइक राहुल, राम, इस तरीके से, राइट. अ बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क. सेम पार्क भी यहाँ पर कॉमन नेम है. क्यों? किसी पर्टिकुलर पार्क की बात नहीं हो रही, राइट. किसी पार्क का नेम नहीं है यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट, माई टीचर टीच अस, टीच माई ब्रदर टू. अब देखो जो टीचर है वो टीचर वर्ड, किसी टीचर का नेम नहीं बताया है, ठीक है. सेम यहाँ पर ब्रदर जो है वो भी कॉमन है, बिकॉज ब्रदर का भी नेम नहीं है यहाँ पर, राइट. नंबर 3 इज मटीरियल नाउन्स. अ मटीरियल नाउन्स इज द नेम ऑफ अ सब्सटेंस और मटीरियल थिंग्स आर मेड ऑफ. देखो मटीरियल नाउन में क्या आते हैं? सब्सटेंस के नेम आते हैं, ऐसी चीजों के नेम आते हैं जिनसे चीजों को बनाया जाता है. ऐसे मटीरियल्स के नेम आते हैं जिनसे थिंग्स को मेड किया जाता है. ओके, एग्जाम्पल, ज्वेलरीज आर मेड अप ऑफ गोल्ड. देखो गोल्ड जो है एक मेटल है, राइट, एक मटेरियल नाउन हो गया, और इससे ज्वेलरीज को मेक किया जाता है, ज्वेलरीज को बनाया जाता है, राइट. नेक्स्ट, सेकंड, दिस ड्रेस इज मेड अप ऑफ कॉटन. कॉटन एक क्या है? मटेरियल है हमारा, ठीक है. इससे क्या बनाया जाता है? ड्रेसेस को बनाया जाता है, राइट. नेक्स्ट, नंबर 4 इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ quality, feeling, emotions or an action which we cannot touch or see. ठीक है, अब देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आते हैं? वो सभी नेम आते हैं, जैसे क्वालिटी का नेम हो गया, फीलिंग का नेम हो गया, इमोशंस हो गए, एक्शंस हो गए, ये सब आते हैं. बट इनको हम टच या फिर सी नहीं कर सकते, ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल, औरंगजेब वॉज नोन फॉर हिज क्रूएल्टी. औरंगजेब को उनकी क्रूएल्टी के लिए जाना जाता था, ठीक है, उनकी क्रूरता के लिए. क्रूएल्टी को किसी ने देखा है कैसी होती है? किसी ने टच किया है? नहीं ना. ये सिर्फ क्या है? एक इमोशन है, वी कैन से ये एक इमोशन है. ओके, नेक्स्ट, नंबर 2, चाइल्डहुड इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ. चाइल्डहुड क्या होता है? एक गोल्डन पीरियड होता है लाइफ का, ठीक है. अब गोल्डन पीरियड जो लिखा है यहाँ पर वर्ड, क्या इसको किसी ने देखा है? गोल्डन पीरियड कैसा होता है? किसी ने टच किया है? नहीं ना. ओके, नंबर 5 इज कलेक्टिव नाउन्स. कलेक्टिव नाउन्स में ही देखो नेम से पता चल रहा है कि कलेक्शन में बात हो रही है, कोई एक थिंग की बात नहीं हो रही, किसी एक पर्सन की बात नहीं हो रही, राइट. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल.
ग्रुप ऑफ पीपल में जहां पर हो, यानी कि लोगों की बात हो, एनिमल्स में भी ग्रुप हो, थिंग्स में भी ग्रुप हो, बहुत सारी चीजों की बात हो रही हो बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल शी लॉस्ट द बंच ऑफ कीज, की नहीं है, बंच ऑफ की है, यानी कि बहुत सारी कीज है, राइट। सेकेंड, he bought a pack of paper। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है यहाँ पर, आइडेंटिफाई डिफरेंट नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड कैटेगराइज देम। यहाँ पर सेंटेंसेस दी हैं, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है अलग अलग तरह के नाउन्स को, ठीक है, और कैटेगराइज करना है उनको सेंटेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट, राइट कलेक्टिव नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स। कलेक्टिव नाउन्स आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है, कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड फिल होगा, ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्स दिया है, उसमें से फिल करेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी और नंबर, nouns can be classified as countable and uncountable nouns। देखो, numbers और quantity के बेसिस पर, ठीक है, नाउन को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, यानी कि डिवाइड कर सकते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स में। ओके, काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट कैन बी काउंटेड। काउंटेबल नाउन्स हमारे वो नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 5 8 10 इस तरीके से, ठीक है। जैसे फ्लावर, पेन्स, पेन्स को हम काउंट कर सकते हैं, फ्लावर्स को, शिप्स को, चेयर्स को, एक्सेट्रा, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स आर क्वांटिटिव। क्वांटिटेटिव मींस जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम नहीं काउंट कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी काउंटेड, इनको नहीं काउंट किया जा सकता। लाइक मिल्क, वाटर, राइस, व्हीट, ऑयल, etc। क्या इनको हम काउंट करते हैं? क्या इनको हम काउंट करके लेते हैं? लाइक 1 मिल्क, 2 मिल्क, 1 वाटर, 2 वाटर, नहीं ना। इनकी जो बॉटल्स होती है उनको हम काउंट करके ले सकते हैं, बट इन सारी चीजों को हम काउंट करके नहीं ले सकते, ना ही इनको हम काउंट कर सकते हैं। ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, वी यूज ए, एन और 1 बिफोर काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन से पहले हम ए, एन या फिर 1 यूज कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सेकेंड, सम, एनी, मैनी, लिटिल, मच आर यूज बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इन सबको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन से पहले यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन्स हमारे सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। ओके, फोर्थ, अनकाउंटेबल नाउन्स कैन ओनली बी सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन्स खाली सिंगुलर हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 5, ए, एन कैन नॉट बी यूज बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन को यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल्स। फर्स्ट इज आई हैव 5 पॉइंट्स। देखो 5 यहाँ पर आपको शो किया, इट मीन्स ये हमारे काउंटेबल है, ठीक है। 5 पॉइंट्स। शी गेव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। अब देखो, वैसे तो यहाँ पर आ ग्लास, अगर हम ग्लास को कंसीडर करें तो ग्लास तो हम काउंट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मिल्क को शो किया है, ठीक है, तो इट मीन्स मिल्क को हम नहीं काउंट कर सकते। ओके, आई नीड सम जूस, सम है यहाँ पर, जूस को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। देयर आर मैनी ट्रीज अराउंड द स्कूल, ठीक है, मैनी शो है यहाँ पर, ठीक है। ट्रीज को काउंट कर सकते हैं, बट इससे पहले मैनी शो हो रखा है, ठीक है, यानी बहुत सारे हैं, नहीं काउंट किया जा सकता उनको। ओके, अनकाउंटेबल हो गए। इज देयर एनी बुक इन द बैग, बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। Okay, next exercise. Fill in the blanks with the plural form of the countable nouns given the brackets. One has been done for you. देखो, fill in the blanks को fill करेंगे आप इनके plural form से। यहाँ पर singular form दी है सभी की, इनके plural form से आप इनको fill करेंगे। Okay. Next topic is case in noun. The case of a noun indicates the position of the noun in a sentence। ठीक है, जो केस है नाउन के वो क्या इंडिकेट करते हैं? पोजीशन को इंडिकेट करते हैं नाउन की, कि नाउन की पोजीशन सेंटेंस में क्या है, कहाँ है, ठीक है। काइंड्स ऑफ केस इन नाउन। देखो, काइंड्स ऑफ केस देखते हैं हम नाउन में। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ केस इन नाउन। नाउन में 5 काइंड ऑफ केस होते हैं। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस, सेकंड ऑब्जेक्टिव केस, थर्ड डेटिव केस, फोर्थ पजेसिव केस एंड फिफ्थ वन इज वोकेटिव केस, ठीक है। ये 5 हमारे केस होते हैं। ऑलराइट, फर्स्ट इज नॉमिनेटिव केस। When a noun is the subject of a verb, जब हमारा नाउन वर्ब का सब्जेक्ट होता है, इट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस, तो उसको हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। कब? जब हमारा नाउन वर्ब का सब्जेक्ट हो तब, ठीक है। एग्जाम्पल, राधिका इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखो, वर्ब है ये, ठीक है, इसका सब्जेक्ट क्या है? राधिका, तो ये नॉमिनेटिव केस है। ओके, बॉयज अचीव्ड द गोल, सेम यहाँ पर बॉय यहाँ पर ये है और अचीव हमारी वर्ब है, राइट। इन द सेंटेंस फर्स्ट given above, Radhika is a nominative case, ठीक है, it is subject of the verb is,
राइट। मैं आपको बता चुकी हूँ राधिका नॉमिनेटिव केस है, क्यों? क्योंकि ये हमारी जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट है। सेकंड सेंटेंस में भी बॉय नॉमिनेटिव केस है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पर बॉय है, ठीक है, और उसकी वर्ब है अचीव्ड। अचीव्ड का जो सब्जेक्ट है वो वर्ब बॉय है। ओके, सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। नाउन इज said to be in objective case when it acts as direct object of a verb or preposition। देखो, नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस कब कहते हैं? जब वो एक्ट करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह, यानी कि वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है और preposition की तरह। एग्जाम्पल, शी मैट माई फ्रेंड yesterday। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? माई फ्रेंड। वर्ब यहाँ पर क्या है? मेट, ठीक है। सेकेंड, द बैग इज ऑन द टेबल। वर्ब इज है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल है यहाँ पर, राइट। नेक्स्ट, नंबर थर्ड इज डायरेक्टिव केस। व्हेन अ नाउन एक्ट्स एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जब हमारा नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है सेंटेंस में, इट इज सेड टू बी इन अ डायरेक्टिव केस। तो इसको हम डायरेक्टिव केस कहेंगे तब उस टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर गेव मी फ्यू एप्पल्स। देखो, वर्ब क्या है यहाँ पर? गेव। मी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? फ्यू एप्पल्स। इट मीन्स फ्यू एप्पल्स क्या है यहाँ पर? वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्टिव केस हो गया ये। द पोस्टमैन ब्रॉट मी माई पोस्ट, ठीक है। फोर्थ वन इज possessive case। when a noun denotes possession or ownership, it is said to be in possessive case, ठीक है। जब एक नाउन डिनोट कर रहा है ओनरशिप को, ठीक है, पोजेशन को, इट मीन्स वो हमारा क्या है? इट इज सेड टू बी possessive case। जैसे राहुल्स ग्रैंडमदर, यहाँ पे क्या पता चल रहा है? पोजेशन का पता चला। राहुल्स ग्रैंडमदर हैज बीन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। राहुल इन पॉजिटिव केस। राहुल यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव केस में है। स्नेहा's बुक, यहाँ पर स्नेहा पॉजिटिव केस है। ओके, नंबर 5 इज वोकेटिव केस। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू कॉल अ पर्सन और पर्सन्स, इट इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस। जब एक नाउन को When a noun is used to call a person, यानी कि एक पर्सन के लिए या फिर पर्सन्स के लिए यूज हो रहा है वो, तब उसको वोकेटिव केस कहेंगे। जैसे मिस्टर शर्मा, हियर इज अ लेटर फॉर यू। अब देखो, नाउन के बारे में ज्यादा डिफाइन किया जा रहा है कि मिस्टर शर्मा आपके लिए यहाँ पर एक लेटर है, वोकेटिव केस है ये। नेक्स्ट एक्सरसाइज शो की है यहाँ पर। आइडेंटिफाई द केस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर टाइप। केस को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके टाइप आपको यहाँ पर राइट करने हैं कि वो 5 टाइप में से कौन से टाइप के हैं। अंडरलाइन द नाउन इन द नॉमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में से नाउन को अंडरलाइन करना है और ऑब्जेक्टिव केस में से भी, ठीक है। अंडरलाइन द नाउन्स इन डेटिव केस एंड पॉजिटिव केस। इसमें से आपको डेटिव केस और पॉजिटिव केस पर अंडरलाइन करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।